हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दाएंगे इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 का क्लास 10th सब्जेक्ट अंग्रेजी यानी इंग्लिश का जो पेपर होने जा रहा है उसका फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। और याद रहे बच्चों कि हम 9वीं से लगाकर तो 12वीं तक के संपूर्ण सब्जेक्ट और संपूर्ण विषयों का फुल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल होता है। और जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसके अकॉर्डिंग आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर रहेगा। ठीक है, पहला आपको पैसेज देखने को मिल सकता है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, पूरे आने की संभावना है। पहले यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेगा आपको, तो उस पैसेज को अच्छी तरह से अंडरस्टूड करने के बाद में जैसे ही आप 2 या 3 बार इस पैसेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की थिंग को समझेंगे, डेफिनेटली आप आंसर निकालने में सक्षम होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो पैसेज जो दे रखा है, इसका जो पहला प्रश्न है उसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बच्चों दे रखा है, यानी कि टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, यानी कि दूसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा प्रेडिक्ट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इज अ फैमिली दैट हैड, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 का भी आंसर आपको बी ऑप्शन से ही लगेगा, यानी कि 8 चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है पोलियो द डेडेड डिसीज मैनली इफेक्ट द, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहला पैसेज देखने को मिल सकता है। पैसेज नंबर 2, तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन क्रमांक 1 और 2 5-5 नंबर के 2 पैसेज आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, देयर आर द 3 मेन ग्रुप्स ऑफ द ऑयल्स एनिमल, यानी कि जो दूसरा पैसेज है इसके आंसर भी आप नोट करते जाइए। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि इसका प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेल, यानी कि ए ऑप्शन से आपका एकदम राइट होगा। दूसरा पैसेज यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो वेजिटेबल ऑयल जो साधारणतः जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है कुकिंग के लिए। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन से आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि फिर उसके बाद में रिक्त स्थान है ऑफिस याल्ड नॉर्सिंग ऑयल, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका लीवर, सी ऑप्शन से एकदम आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फिट ऑन अ वेल स्काल्ड है। तो इसका ब्लेबर, यानी कि आपका बी ऑप्शन से एकदम आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म बताना है, तो प्रोटेक्ट का नाउन और करेक्ट फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्शन, यानी कि डी ऑप्शन से आपका राइट है। प्रश्न क्रमांक 3 आपको नोट्स मैक और समरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने इसका एक अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिएगा। चैनल पर विजिट कीजिएगा, संतोष दांगे इंग्लिश चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पर इसका फुल संपूर्ण एनालिसिस देखने को मिलेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के संपूर्ण फुल सॉल्यूशन मिलता रहे। उसके बाद भी यहाँ पर नोट्स, वैसे हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि टाइटल आपको इस पैसेज की थिंग को समझिएगा कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका टाइटल हो जाएगा। और पॉइंट्स प्यारे बच्चों, आपको नोट्स जो है वो पॉइंट्स में बनाना है, समथिंग 4 या 5 पॉइंट बनाना, और उसके बाद में समरी में आपको 4-5-6 लाइन लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन पूछी गई है। ठीक है, तो आप बुक बैंक और SLC दोनों एप्लीकेशन ये भी पढ़ लीजिएगा और एक किल वाली एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 5 में यदि देखें तो प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों यहाँ पर फेस्टिवल या फिर वंडर ऑफ साइंस या माई हॉबी का निबंध पूछा गया, तो आप इसमें से कोई एक, यानी कि साइंस का निबंध आपके लिए वरदान है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम 200 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में राइट एन आर्टिकल यानी वन टॉपिक ऑफ 2 प्ले सॉन्ग। ठीक है, यानी किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखने को मिल सकता है, विज्ञापन देखने को मिल सकता है या नोटिस देखने को मिल सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश या द
स्कूल डिबेट कंपटीशन है कोविड-19 से रिलेटेड। क्वेश्चन क्रमांक 7 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जल्दी से करेक्ट करते जाइए। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है रामी सेटिंग राधा एंड सपना, दो की बात हो रही है तो दो के बीच में हमेशा प्यारे बच्चों बिटवीन का यूज होगा। यदि दो से अधिक की बात यदि होती तो अमंग का प्रयोग होगा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 2 की यदि बात करते हैं तो मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पर किसी भी एक पर्सन यदि है इस यूनिवर्सल के अंतर्गत तो वहाँ पर द का प्रयोग ही होगा। ठीक है, आई हैव रीड बुक्स, तो यहाँ पर आई हैव का प्रयोग हुआ। बुक्स आपका काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ में प्यारे बच्चों हमेशा मैनी का प्रयोग होता है। ठीक है, मैनी का प्रयोग यहाँ पर, क्योंकि बुक्स अपने आप में काउंटेबल है और यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर मैनी लगेगा। फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका आर का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी एन एप्पल डेली, तो यहाँ पर सी आया है इसका मतलब इट्स का प्रयोग होगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाच का प्रयोग हुआ है और ये पैसिव सेंटेंस है, इसका मतलब यहाँ पर ब्रोकन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सी हर होम वर्क डेली, तो यहाँ पर सी आया है इसका मतलब इसमें डज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि डूज डायरेक्टेड टू दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यदि चेंज करेंगे तो पूरा करेक्ट आंसर मैं बोल देता हूँ, जल्दी से आप नोट करते जाइए क्योंकि समय का अभाव है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये इस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यदि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या लग जाएगा, दे के बाद में हैव लग जाएगा, दे हैव, और सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 की यदि बात कर दें तो प्रश्न क्रमांक 2 को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हैव बीन के स्थान पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हेड लग जाएगा, सिर्फ हैव बीन के स्थान पर हेड लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 की यदि बात कर रहे हैं ही टॉट इंग्लिश, तो यहाँ पर इसे भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में चेंज करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यानी कि टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच, इट टीच इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो लिख लीजिए आप पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन बाई हर, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन बाई हर। सी इज़ वेरी टायर्ड, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है, तो सो दैट के प्रयोग में आपको क्या करना है कि वेरी के स्थान पर सो लगाना और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर फिल आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर समथिंग आपको 6 या 7 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, तो यहाँ पर जो उसने जो लिखा था वो लिखा था टू गॉड। ठीक है, सेंड बाय किसको भेजा था, तो वो भगवान को भेजा था। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड, तो इसका राइटर आप स्वयं बुक से देख लीजिएगा कौन इसका राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संभवतः बी ऑप्शन से इसका करेक्ट है और आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितना पैसा चाहता था, तो वो चाहता था बच्चों 100 पेसोस चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर वाज अ लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो वो था प्यारे बच्चों बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल यानी कि पहाड़ी के शिखर पर। वट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड बाई, लेंचो के कहा क्या नष्ट हुई थी, खेत कैसे नष्ट हुआ था, तो वह हेल स्टोन से यानी कि बर्फबारी से हुआ था। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, तो लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो लिखा था गॉड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो का राइटर आप पोएम्स में देख लीजिएगा, मैंने इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोइट, तो इसका राइट और करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा बुक में, है ना, इसके हमने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट बाय, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 11 में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपकी पोएम्स जो दे रखी है, तो पोएम्स के आंसर भी देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो भी पोएम्स दे रखी है। ठीक है, तो पोएम्स यहाँ पर इनके आंसर आप फटाफट जल्दी से, हमने इनके सारे के सारे वीडियो बना रखे हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, एक ये वाला पोएम दे रखा है, लिया है हमने। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी जो पोएम्स है वो
टुडे एंड मंडे। ठीक है, एक यहाँ पर फिर पैसेज पूछा गया है और यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और कुछ लॉन्ग प्रश्न भी पूछे, संभवतः आपके 30 या 32 नंबर के प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार का सेम टू सेम 100% रियल पैटर्न पर आपको परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा और संपूर्ण एनालिसिस और फुल सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।